रेहान का डीएनए बेबी से मैच होगा। प्लीज मेरे बेबी को बचा लो, प्लीज राघव। मिस्टर मेहरा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, प्लीज आप जल्दी आइए। सच है कि दिल तो दुखा है, हमने मगर सोचा है, दिल को है गम क्यों, आँख है प्लीज डोंट टच मी। होना ही था जो हुआ है, उस बात को जाने ही दो, जिसका निशान कल हो न हो, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। रियान, अरे रियान, क्या कहाँ घुसा रहा है? क्या लेने आया तू अब? मुझे रियान से मिलना है, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज। तुम दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। तू मेरा बड़ा भाई, दोनों मेरे दुश्मन हो। देख अरमान, इस सब के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। हमारे भी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, आई प्रॉमिस। लेकिन इस वक्त यार रियान से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज। ठीक है, यहीं ठहर तू। भाई वो राघव आया है। तो क्या करूं? धक्के मार के बाहर निकाल दे उसे। भाई मन तो मेरा भी यही था, पर पता नहीं कह रहा है बहुत जरूरी काम है, बहुत जिद कर रहा है। अब क्या जरूरी काम पड़ गया उसे? या मेरे घर की तलाशी करने के लिए पुलिस को यहां तक लेकर आया वो? जाकर कह दे उससे कि मैं उससे मिलने वाला नहीं हूं, दफा हो जाए यहां से। पर भाई वो अरमान, तू समझ नहीं रहा है क्या? अगर इस वक्त तो हमारे घर में आया तो इसका मतलब उसे हमारी जरूरत है, मजबूर है वो। तड़पने दे उसे। अब उसे अगर मुझसे मिलना है ना, तो भीख मंगवाऊंगा उससे, क्योंकि उसने हमारी मां के साथ जो कुछ भी किया है उसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। जाकर कह दे उससे कि मुझ जैसे बड़े बिजनेसमैन बिजी रहते हैं और उसके जैसे फालतू लोगों से मिलने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। जाकर कह दे उसे दफा हो जाए यहां से। जी भाई। मैंने तुमसे कहा था ना नैना, मेरे बच्चे को उन लोगों से बचा लेना, लेकिन तुमने अपना वादा निभाया ही नहीं। अब देखो मेरा बच्चा वहाँ जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अगर उसे कुछ हो गया तो क्या तुम जी पाओगी उसके बिना? हाँ ना, मैं छोटू को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, छोटू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। राघव छोटू को कुछ नहीं होने देगा। छोटू कहाँ है? अरमान, रियान कहाँ है? चल बाहर निकल। भाई ने तुझे मिलने से मना कर दिया, चल निकल। अरमान, मेरा रियान से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे ऊपर जाने दे। ये बाप का घर नहीं है ये कि तुम उठा के चलाए और हम तुझसे मिले। जो तूने हमारे साथ किया है ना, उसके बाद भाई तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, समझा? देख अरमान, ये सब वक्त नहीं है ये सब बातें करने का। प्लीज मुझे रियान से मिलना है, अभी मिलना है मुझे उसे। भाई के रिलैक्स करने का टाइम है, इस समय उनसे कोई नहीं मिलता, ठीक है? रिलैक्स करने का टाइम है? मैं कह रहा हूँ एक इमरजेंसी है, मुझे रियान से मिलना है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? इमरजेंसी है? अरे तो पहले बोलता ना यार। आई होप तेरी जो भी इमरजेंसी है ना, वो मौत में बच जाए, जिसके लिए तू इतना तड़प रहा है ना, सारा टंटा ही खत्म हो जाए। अरमान! रियान, तुझे यहां आने किसने दिया? गेट आउट। रियान प्लीज, इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत है। रियली नीड यू भाई, प्लीज। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, और इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, दफा हो जाए यहां से। रियान, मेरे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, ही नीड्स यू। क्या? हाँ रियान, उसकी जान खतरे में है और उसे तुम्हारे खून की जरूरत है। प्लीज रियान, मेरे साथ चलो प्लीज। What are you saying? सिर्फ तू ही है,
जिसका डीएनए मेरे बच्चे से मैच हो सकता है। इसलिए प्लीज मेरे साथ चल। सिर्फ तू ही उसे बचा सकता है। देख रेहान, उसकी जान खतरे में है, उसे खून की जरूरत है और सिर्फ तू ही वो खून दे सकता है। इसलिए प्लीज 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 मेरे साथ चल। आई रियली नीड यू। कहना क्या चाहता है? पागल हो गए? तेरे बच्चे का डीएनए मुझसे क्यों मैच होगा? क्या बोल रहा है तू? क्या बकवास बातें कर रहा है? मैं कोई बकवास बात नहीं कर रहा हूं और मुझे सब पता चल गया। और इसके पहले इस सवाल का जवाब मैं भी नहीं जानता था, लेकिन इस सब का वक्त अभी नहीं है। मैं इस सच के साथ जी लूंगा, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। उस बच्चे की जान खतरे में है। सो प्लीज ये सवाल मत करो और चलो मेरे साथ। तुझे ये सब बताया किसने? मैं जानता हूं रेहान, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल हैं, मेरे मन में भी है। इन सवालों के लिए अभी टाइम नहीं है रेहान। प्लीज मेरी बात सुनो। उस बच्चे की जान खतरे में। प्लीज प्लीज जस्ट कम विद मी। नैना के बच्चे को मेरा डीएनए? यानी कि क्या ये सच हो सकता है? रेहान, मैंने कहा ना, सोचने का टाइम नहीं है। प्लीज अभी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा इसी वक्त। प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं छोटू को लेकर आती हूँ। मेरा छोटू प्लीज आप बैठिए। मेरा छोटू क्या है? अरे यहाँ ने छोटू के बारे में पूछ रही है। राघव वो ठीक है। वो छोटू मेरे छोटू को कुछ नहीं हो सकता। मेरा छोटू का है। ना पुत्र क्या चाहिए? इस हालत में उठ के क्यों बाहर आई? अरे तुझे कुछ चाहिए मुझे बोल, मैं ले आऊंगी बेटे। कुछ बता नहीं रहा। मेरा छोटू का है, किसी को नहीं पता छोटू का है। छोटू ठीक है कि नहीं? मेरा छोटू का है। डॉक्टर ले गए बेटे, उसको इंक्यूबेटर में रखा है, वो ठीक हो रहा है। चल तू आराम कर ले। चल नर्स, इन्हें यहाँ किसने आने दिया? तुम्हें पता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। जाओ इन्हें लेके जाओ। छोड़िए मुझे। आप पहले मुझे बताइए मेरा छोटू का है। क्या आप अपना काम ठीक से कर भी रहे हैं? नहीं ना। अगर आप नहीं करें तो आप मेरे पति को बुलाइए। हम दोनों यहाँ से कहीं और जाएंगे। बुलाइए मेरे पति को। देखिए मिसेज मेहरा, प्लीज आप अपने कमरे में जाइए और हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को इस दुनिया में जीने का एक मौका मिले तो प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और हाँ, अगर आपके पति टाइम पर ब्लड डोनेट कर देते तो हमें उसे बचाने की उम्मीद थी। अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? छोटू को कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा। छोटू को नहीं हो सकता। कुछ नहीं होगा नैना। कुछ नहीं हो सकता। छोटू को कुछ नहीं हो सकता। अंदर ले चलिए। राघव सब ठीक कर देगा। मैं आ गया हूँ नैना। छोटू। डॉक्टर, ये ब्लड डोनेट करेंगे, इन्हें प्लीज ले जाइए। अब आइए मेरे साथ। तबीयत बिगड़ रही है, इसे अंदर ले जा, इसे आराम करने दे। चलो नैना। छोटू ठीक हो जाएगा ना? हाँ, छोटू ठीक हो जाएगा ना? जो है समा कल हो ना हो। रेहान खून देगा ना? मेरा छोटू ठीक हो जाएगा ना? बताओ ना राघव, मेरा छोटू ठीक हो जाएगा ना? मैं जानती हूँ सर, हमारे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं इन सब बातों का ये वक्त नहीं है नैना। इस वक्त मुझे बस छोटू की जान की फिक्र है, और सब बाद में, और सब जरूरी नहीं। तुम रेस्ट करो। देखकर लगता नहीं कि आपको कुछ भी स्ट्रेस हो। आपको डर नहीं लग रहा? किसी भी मिनट रेहान को यह पता चल जाएगा कि नैना का बच्चा एक्चुअली उसका है और उसका
आप रेहान हैं, राघव नहीं। आप इतनी कामली इस हॉस्पिटल के अंदर आ रही हैं। अगर आप ये सवाल कुछ मिनट पहले मुझसे पूछती ना तो शायद मेरा जवाब हाँ होता, क्योंकि उस वक्त मुझे बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन अब मुझे जरा सी भी टेंशन नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ पर तो स्कूल खुलने वाली है। कम सुधा जी, जो भी होता है उसमें भगवान की लीला है। अब देखिए ना, हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी नैना बार बार अपने बच्चे को बचाती रही, हमारी हर कोशिश को नाकाम करती रही, क्योंकि शायद भगवान यही चाहते थे कि ये पुण्य का काम मैं अपने इन हाथों से पूरा करूं। हाँ, लेकिन अब मामला आपके इन हाथों। सुधा बहन जी, आप फिर मुझे कम आंक रही है। अब देखिए ना, बच्चा कितना कमजोर पैदा हुआ है, क्योंकि पहले से ही अपनी माँ के कोख में उसे भय लग गया था और उसी भय की वजह से वो इस दुनिया में जल्दी आ गया और अब अपने जीवन के लिए जूझ रहा है। यहाँ तो चचा भी खतरे में है और बच्चा भी। वहाँ नैना बेहोशी की हालत में है और यहाँ उस बच्चे की हालत मिनट टू मिनट बिगड़ती जा रही है। ये तो जैसे कि किसी ने ये दर्द भरी दास्तान लिख दी हो और ये दास्तान सुनाने का जिम्मा हम पे छोड़ दिया। तो हमें भी सुनाइए ये दर्द भरी दास्तान। अब मैं आपको क्या सुनाऊं? बस इतना जानती हूँ कि इस कहानी की मैं वो पात्र हूँ जो अपने पोते के जन्म की खुशी में नैना को वो एक सुंदर सा तोहफा देने वाली हूँ। दास्ताने नैना। चांद के बदले चांद, बच्चे के बदले पति। मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस दुनिया में आने के लिए उसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, उसे बचा लेना। तुम्हारे प्यार की दाद देनी होगी नैना। सौतेली माँ के बारे में तो सुना था, लेकिन दाई माँ के दिल में पराये बच्चे के लिए इतना प्यार। क्या क्या कह रहे हैं आंटी जी? क्यों? दाई नहीं तो फिर कौन हो तुम? अरे हाँ, किराए की कोख। यही नाम है ना तुम्हारा? आहना और रेहान के बच्चे के लिए तुम सिर्फ किराए की कोख, इससे ज्यादा कुछ और नहीं। वो मैं नैना, बच्चे को खून की जरूरत पड़ी, लेकिन उसका बाप खून नहीं दे पाया। सबसे पहले राघव ने मेरे बच्चे रेहान को फोन किया और वो गया है खून देने। क्यों? आखिर में खून ही बोलता है, और आज रेहान का खून बोला। बच्चे का डीएनए उसके बाप से मैच होता है और यहां बाप राघव नहीं, रेहान है। आहना ने मरने से पहले एक कोख किराए पर ली थी और वो कोख कोई और नहीं, तुम हो नैना। सोचो नैना, सोचो, जब राघव उस बच्चे को देखेगा तो उसे सिर्फ रेहान का चेहरा नजर आएगा। अब मैं जानती हूं कि तुम दोनों अलग हुए थे, लेकिन राघव तुम्हें घर वापस लिया है, तुम्हें फिर से अपनाया, क्योंकि उसे यही लगा था कि इस बच्चे का बाप तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। एक मौका और देना चाहता था तुम्हारे रिश्ते को। बहुत प्रोटेक्टिव है ना राघव इस बच्चे को लेकर, बहुत प्यार करता है ना वो इस बच्चे से। सोचो नैना, जब उसे ये पता चलेगा कि ये बच्चा रेहान का है तो क्या ये प्यार बरकरार रहेगा? रेहान उसका करीबी दोस्त, क्या वो इस बच्चे को अपना पाएगा?
नैना, जिंदगी में दोबारा मौके नहीं मिलते। ऊपर वाले की मेहरबानी से एक मौका तुम्हें मिला है अपने प्रेम को पाने का, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का, अपने सपनों को साकार करने का। यूं समझ लेना कि तुम्हारी और छोटू की यात्रा बस यही तक थी। हमारी सौगात तुम्हारे पास थी। कब तक छुपाओगी? जब रेहान को पता चलेगा तो वो अपने बच्चे को पाने के लिए जमीन और आसमान एक कर देगा। रेहान सब जानता है? नहीं, अब तक नहीं जानता, पर कब तक छुपाओगी? वो गया ना खून देने, सब कुछ समझ जाएगा। बहुत तड़पा अपने बच्चे के लिए। आना की आखिरी निशानी है ये बच्चा। कब तक रेहान इस दुनिया में इस तरह अकेला जिएगा? नैना, ये बच्चा हमारे घर का चिराग है। आना ने उस बच्चे को इस दुनिया में लाने का जिम्मा दिया था तुम्हें। वो जिम्मेदारी तुमने बखूबी निभाई। जिंदगी भर मैं तुम्हारी आभारी रहूंगी। लेकिन अब नहीं, अब ये बच्चा यहां नहीं रह सकता। वो हमारा बच्चा है, मेरा पोता है, रेहान का बच्चा है वो। लेकिन मैं और राघव हम दोनों बेबी के बिना कैसे जिएंगे? प्लीज। हाँ? नहीं नैना, ये तो तय नहीं हुआ था। तुम अपने वादे से मुकर रही हो। ये बात मैं नहीं मान सकती। मैं अभी जाके रेहान को सब कुछ बता दी। आंटी प्लीज, आंटी जवाब दीजिए प्लीज। जब तक मैं राघव से बात नहीं। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या गुजर रही है, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन कब तक छुपाओगी? ये रेहान का बच्चा है। ये बात मत भूलना, ये बच्चा हमारा है। तो इस बच्चे का बाप कहीं भागा नहीं, पर यही है हमारे पास, हमारी जिंदगी का हिस्सा, मेरा सबसे अच्छा दोस्त। क्या बेवकूफ बना हूं मैं यार। मेरा दुश्मन ये जानते कि नैना मां बनने वाली है, मेरा दोस्त बन गया। दोनों मां बेटे ने कितना तमाशा किया है, ये जानते हुए कि बच्चा मेरा नहीं है। भाई कह के पीछे से मुझ पे हंसता रहा होगा। वाह राघव मेरा, अच्छा बेवकूफ बना है यार तू। इसीलिए नैना हमेशा रेहान से दूर रहने के लिए कहती थी। नैना ने भी अपना रिश्ता छुपाया मुझसे, मुझे झांसे में रखा। सब कुछ मेरी नजरों के नीचे होता रहा और मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं कितना बड़ा इडियट हूं। मैं तो छोटू का नाम सोच रहा था, उसके लिए खिलौने खरीद रहा था और मैं जानती हूँ तेरे ऊपर क्या गुजर रही है। आजा बैठ। चल यहाँ बैठ। ये आईसीयू से होकर आ रही हूँ अभी। वहां पे तेरा बेटा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसका बाप जूझता है जिंदगी से। तेरी तरह फाइटर है वो, फाइटर बिल्कुल तेरी तरह है। बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि छोटू बिल्कुल तुझ पे गया है। एक माँ की जिम्मेवारी होती है कि बच्चे को जीवन दे दिया, लेकिन बच्चे को जिंदगी देना ये माँ बाप करते हैं। बच्चे को सीख देते हैं, उसे डर से दूर रहना सिखाते हैं, उसे निडर होना सिखाते हैं। जैसे तूने सिखाया ना अपने छोटू को, किसी भी लड़ाई में पीछे नहीं हटना, अपने बाप की तरह जीतना है, जीत के ही रहना है। इतनी सी जान है और देखो कैसे जम के टक्कर दे रहा है। बिल्कुल तुझ पे गया है वो, तेरी तरह है बिल्कुल। जरूर लड़ेगा और जरूर
जीतेगा। शायद जिंदगी का सबसे प्यारा एहसास है जब हम अपने बच्चों में अपने को और अपने खून की परछाई देखते हैं। आप शायद सही कह रही हैं दादी। इस बच्चे ने मेरी बेरंग जिंदगी में ढेर सारे रंग भर दिए। मुझे शायद ऐसी खुशियां दी हैं जो मैं शायद भूल ही गया था। दादी, मैं इस बच्चे के बिना जी नहीं सकता दादी। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा मैं इसे। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।